अस्सलाम वालेकुम माय देसी परदेसी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शानूर व्लॉग्स। आज है जी बहुत ही स्पेशल डे क्योंकि हमारी मैरिज एनिवर्सरी है आज, और रात के 12 बजने ही वाले थे कि पलाश घर आए, तो मैंने उनके लिए छोटा सा सरप्राइज तैयार करके रखा हुआ था। ब्लो करें। हस्बैंड के लिए गिफ्ट्स तो मैंने 8-10 दिन पहले ही ख़रीद लिए थे, लेकिन घर में इस टाइम कुछ था नहीं और मैं बाहर भी नहीं गई थी कि मैं कुछ लेकर आऊँ केक वगैरह। तो घर में ही मैंने केक बनाया हुआ था, बस वही सजा सजू के रख दिया मैंने उनके सामने, पर वो बहुत ही खुश हुए, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बहुत अच्छा। हमारा ये प्लान था कि हमने ज़्यादा सेलिब्रेशन वगैरह नहीं करनी, बस पलाश मुझे ढेर सारी शॉपिंग करवाएंगे और मैंने पलाश को गिफ्ट्स दे दिए थे, बस इतना सा ही प्लान था। छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना, दूसरों के साथ शेयर करना, ये कोई बुरी बात नहीं है, बट हम दोनों ने ही ये डिसाइड किया था कि हम अपने एनिवर्सरी डे को बस अपने तक ही लिमिटेड रखेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हम दोनों का ही दिन है, तो बस हम दोनों ने ही सेलिब्रेट करना है। क्या है इसके अंदर? ये गिफ्ट जो है ये मैंने लिया था रिचुअल्स से, और इसके अंदर बॉडी स्प्रे था, बॉडी स्क्रब, बॉडी लोशन और बॉडी ऑयल था, और मुझे लग रहा था कि पलाश को यही फील हो रहा है कि ये तो लड़कियों की चीज़ें और मैं कहाँ इस्तेमाल करूँगा इनको, लेकिन मैं उनको यही कह रही थी कि आप यूज़ किया करें। तो यूज़ करना चाहिए, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। थैंक यू जान। क्या? थैंक यू। वेलकम। कैसा है? अच्छा है बहुत। मेरी जन्नत है अच्छा तो। ये शुरू हो गया है जी हमारा नेक्स्ट डे, यानी कि एनिवर्सरी डे, और मैं हो चुकी हूँ रेडी और पलाश का वेट कर रही थी मैं कि वो आ जाएं। आज हम जाएंगे आइकिया, तो आइकिया जाने से पहले लेकिन ज़रूरी है कि हम नाश्ता करें। तो सुबह सुबह उठना मुझे बड़ा ही मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके उठ गई थी सुबह के टाइम, ताकि हम अपने पूरे दिन को ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर सकें। और बस फिर हमने जाना था लिस्बन में नाश्ता वाश्ता करना था, और फिर उसके बाद हमने शॉपिंग वगैरह करनी थी। मुझे और पलाश को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि 1 साल कंप्लीट हो गया है माशाल्लाह हमारी शादी को। बिल्कुल लग रहा था जैसे चुटकियों में गुजर गया है। कल की बात लगती है कि हमारी शादी हुई थी और आज 1 साल कंप्लीट भी हो गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत वक्त था। कहते हैं ना कि अच्छा टाइम जो होता है वो जल्दी गुजर जाता है, तो ऐसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना खूबसूरत साल गुजरा है हमारा कि बिल्कुल लम्हों में ही गुजर गया, और इसका ज़्यादा क्रेडिट मैं अपने हस्बैंड को ही दूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, हमेशा खुश रखने की कोशिश की है मुझे। तो मैं तो इस खुशी और इस सेलिब्रेशन का पूरा क्रेडिट अपने हस्बैंड को ही दूंगी। He is definitely a blessing in my life. हम पहुंच गए हैं मार्ती मुनीज़, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर हलाल फूड मिलता है, और प्यार से इसको बंगाली गली भी कहते हैं। मोस्टली यहाँ पे बांग्लादेश के लोग रहते हैं, तो हमारा प्लान देसी खाने का ही था। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट है नवाब जी के नाम से, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, तो यहाँ पे हमने फिर नाश्ता किया, वही ट्रेडिशनल नॉर्मल जो नाश्ता होता है, चने और ऑमलेट वगैरह। इनके खाने का रिव्यू अच्छा ही है, मुझे तो चने और अंडा वगैरह पसंद आया था। पलाश ने मंगवाई थी अपने लिए बीफ निहारी, तो उनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था, बट मुझे ठीक ही लगा था। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत डेलिकेट भी हो सकता है, तो ये दोनों पार्टनर्स पे डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरह से लेकर चलते हैं। एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे के लिए मोहब्बत का इजहार करना, एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखना, ये सब कुछ बहुत मैटर करता है। लेकिन यकीन करें कि अगर दोनों पार्टनर्स इक्वली एफ़र्ट करते हैं ना,
तो ये दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता बन जाता है। और अल्लाह ताला ने तो इस रिश्ते को बनाया ही इसलिए था कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से सुकून हासिल कर सकें। तो अगर हम एक दूसरे को देख के खुश हो जाते हैं कि ठीक है मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ मेरे पास है तो मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे सुकून मिल रहा है, तो इससे अच्छी फीलिंग और कोई हो नहीं सकती। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये रिश्ता हमारे लिए आजमाइश बन जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। और उसकी मेन रीज़न यही होती है कि हम में से कोई एक या फिर हम दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के लिए उतनी एफ़र्ट नहीं कर रहे होते जितनी करनी चाहिए। खैर जी, बातें करते करते हम पहुंच गए हैं आइकिया में से मैंने काफ़ी सारी अपने घर की चीज़ें ख़रीदनी थी। अपने लिए वैसे मैं कम शॉपिंग करती हूँ, बट मुझे घर सजाने का बहुत शौक़ है। तो मैंने पलाश को यही कहा कि मैं अपने घर के लिए कुछ चीज़ें ख़रीदूँगी। हम लोगों ने सूवनियर्स लिए हुए थे, हम लोग गए थे, नज़ारे गए थे, फिर स्विट्ज़रलैंड भी गए थे, तो वहाँ से हम लोग ने कुछ सूवनियर्स लिए थे। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसके लिए कोई शेल्फ़ वगैरह ले लूँ, क्योंकि आगे भी इंशाल्लाह हम ट्रैवल करेंगे तो सूवनियर्स तो लेंगे। तो सूवनियर्स को प्रेजेंट करने के लिए मुझे एक शेल्फ़ या एक कबर्ड चाहिए था। आइकिया तो जब भी मैं जाती हूँ ना, पलाश का बहुत ही खर्चा करवा देती हूँ, क्योंकि हर चीज़ ही मुझे बहुत अच्छी लग रही होती है। आइकिया मेरा फेवरेट है। अगर आप लोगों ने कुछ भी घर के लिए ख़रीदना हो ना तो ये बेस्ट जगह है। यहाँ पैसे थोड़े से ज़्यादा होते हैं लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और ये वाली शेल्फ़ थी जो मैंने पसंद की अपने घर के लिए। क्या चीज़? ओह कितना क्यूट है, छोटा सा किचन। मेरा तो बस हर चीज़ पे ही दिल आ जाता है आइकिया में, और ख़ास तौर पे जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, मुझे इतनी क्यूट लगती हैं। तो बहुत सस्ता है, 15 यूरो के 3 इस तरह के। ओके ओके, ये डब्बा ले लिया अपने किचन के लिए। ये सेम नहीं है, ये बड़ा है, उससे सेम है। ओके, तो ये वाला एक ले लें। अच्छा, मैंने जब भी घर की शॉपिंग करनी होती है ना तो मैंने ये प्लास्टिक बॉक्सेस ज़रूर लेने होते हैं, क्योंकि पलाश खाना लेकर जाते हैं ना शॉप में, लंच वगैरह लेकर जाते हैं, तो उसका सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये बॉक्स अब वापस आएंगे घर। मैं ही जब शॉप में जाऊं तो कोई एक आध बॉक्स मिल जाए तो मैं वापस ले आती होती हूँ, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं। बस फिर मैंने घर की चीज़ें वगैरह ली। थोड़ा दाल के लिए एक चम्मच नहीं था मेरे पास, वो लिया। पलाश कह रहे थे कि आइसक्रीम स्कूप भी ले लो, बट मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी आइसक्रीम स्कूप की। और इसके अलावा ऑर्गेनाइज़र्स वगैरह लिए मैंने ली थी फ्लीस घर के लिए, और मेरा कटिंग बोर्ड बहुत ख़राब हुआ था तो वो मैंने लाजमी लेना था। तो मैं देख रही थी कि किसी नॉर्मल साइज़ का मुझे कटिंग बोर्ड मिल जाए। मैं ढूंढ रही थी ऑयल की बॉटल्स, क्योंकि मेरे किचन में जो ऑयल की बॉटल्स हैं ना वो बहुत ख़राब हो चुकी हैं। मेरा दिल था कि मैं अब वो नहीं ले लूँ, बट काफ़ी देखते रहे हम, बट हमें नज़र ही नहीं आई। बस ये हमें बॉल्स पसंद आए थे, थोड़े डीप वाले, तो ये वाले हमने ले लिए। मुझे ना विंडो शॉपिंग करने का भी उतना ही मज़ा आता है जितना मुझे चीज़ें ख़रीदने का मज़ा आता है। तो मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं हर चीज़ रुक रुक के ठहर के देखूं, चाहे मैंने नहीं भी ख़रीदनी, बट मुझे देखना अच्छा लगता है। तो पलाश को मेरी ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि यार अगर आपने चीज़ ख़रीदनी नहीं है तो आप उसको क्यों खड़े होकर देखोगे। पर शायद ये हम लड़कियों का बिल्ट इन फॉल्ट है कि हमें हर चीज़ देखनी है, नया क्या आया है शॉपिंग मॉल्स में, अभी ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। ये डोरमैट ले लेती हूँ मैं, अपने रूम में रख लूँगी या फिर गेस्ट रूम में रख दूँगी। लकड़ी वाला ऑर्गेनाइज़र छोड़ के तो मैंने प्लास्टिक का ही ले लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि लकड़ी के ऑर्गेनाइज़र को क्लीन वगैरह करना जो है ना वो प्रॉब्लम हो जाएगा। इससे बेहतर है कि प्लास्टिक का ही ले लेते हैं। तो बस अब हम यहाँ पे बिलिंग वगैरह कर रहे हैं। और हाँ, मैंने अपनी बैल्कनी के लिए एक लैंप भी लिया था, क्योंकि मेरे पास एक हैंगिंग लाइट पड़ी हुई थी, तो मैं सोच रही थी कि ये उसके काम आ जाएगा। तो बस अब हम निकल गए हैं आइकिया से, और हमारा प्लान था कि हम किसी अच्छी सी जगह पे जाएंगे, घूमें फिरेंगे, बट रास्ते में इतनी हमें ट्रैफिक मिली कि 2 से ढाई घंटे तो हम बस ट्रैफिक में ही फंसे रहे, और फिर बस टाइम गुजर गया था कि हम कहीं जा सकें। इसलिए फिर हमने सोचा कि बस अब हम एक तरह से डिनर टाइप ही कर लेंगे, क्योंकि शाम तो ऑलरेडी हो ही गई थी। तो हम बस खाना खा के ना तो वापस घर चले जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के बारे में। तो मैं ये सोच रही थी कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसा होगा
ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि दोनों पार्टनर्स की अपब्रिंगिंग किस माहौल में हुई है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक मर्द है और उसकी इस तरह के माहौल में अपब्रिंगिंग हुई है कि उसको यही बताया गया है कि तुम जो हो मर्द हो तो तुम हुकूमत कर सकते हो अपनी बीवी के ऊपर, तो इस तरह के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आ जाएगी। जब एक बंदा दूसरे को सुपीरियर समझेगा, दूसरे से अपने आप को सुपीरियर समझने लगेगा, तो ये बिल्कुल भी एक पार्टनरशिप जैसा रिलेशनशिप नहीं होगा। और इसी तरह कई बार क्या होता है कि बीवियाँ चाहती हैं कि वो अपने हस्बैंड को डोमिनेट कर लें, तो ये भी बिल्कुल गलत है। चलें जी, हम फिर से आगे हैं बंगाली गली में खाना खाने के लिए। भूख मुझे इतनी लगी हुई थी कि बस रिकॉर्ड करना याद ही नहीं रहा। पालक पनीर मंगवाया था हमने, बिरयानी मंगाई थी, रस मलाई मंगाई थी, और भी एक दो चीज़ें थी बट मैं भूल गई हूँ अब। तो जो खाना बच गया था वो पैक करवा लिया और बस हम फिर घर के लिए वापसी निकले। और पलाश ने मेरे लिए एक सरप्राइज़ तैयार करके रखा हुआ था बट उन्होंने मुझे बताया नहीं, तो मैं एक्साइटेड हो रही थी कि क्या सरप्राइज़ होने वाला है। शाम के टाइम पोर्टुगल और भी ज़्यादा प्यारा लगने लग जाता है जिस टाइम सब लाइट्स ऑन हो जाती हैं, और ख़ास तौर पे लिस्बन तो ज़्यादा फुल ऑफ लाइट्स है। क्या सरप्राइज है का मीट भुना करके रख दिया है इधर। खाने किस चीज़ है? ओके। আসসালামু আলাইকুম। আমি জানি না আপনাদের ব্রিজ পার হতে হবে কিনা, খুবই ভয়ঙ্কর অবস্থা ব্রিজের। না আমরা তো সব সেতু বলে পারতে হবে তো। তাহলে আপনারা ফার্স্টজন আজকে ভাই, জানি না কি হয়েছে, মানে কারণ বুঝলাম না। অবশ্যই অ্যাক্সিডেন্টই। আমি সরি আপু, আমি দেখাই দিই একটা ভাই, দেখাবো সারপ্রাইজ নাকি? না না সারপ্রাইজ না। আচ্ছা এই দিকে ফ্রন্ট, আমি একটু মানে কিউট করার চেষ্টা করছি, বড় হলেও এটা মনে হলো খুব কিউট হবে, এই কারণে এটা ইয়া করছি আর কি। तो ये था पलाश का सरप्राइज़, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पलाश मुझे सरप्राइज़ देंगे, लेकिन शायद लास्ट नाइट क्योंकि मैंने उनको सरप्राइज़ दिया था इसलिए उन्हें फ़ील हुआ होगा कि यार मुझे भी कुछ ना कुछ स्पेशल तो करना ही चाहिए अपनी वाइफ के लिए। ये केक उन्होंने स्पेशली अपने किसी जानने वाले की वाइफ से बनवाया था और बहुत अच्छा केक बनाया था उन्होंने। आई डोंट नो वो सोशल मीडिया पे हैं या नहीं, वरना मैं उनको रेकमेंड कर देती आपको लाजमी, अगर कोई पोर्टुगल में है तो वो उनसे बनवा सकता था। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा केक बनाया उन्होंने और खाने में भी बहुत मज़ेदार था। यहाँ पोर्टुगल की बेकरीज़ के केक्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। पोर्टुगल के अंदर ना केक्स बिल्कुल भी क्रीमी और सॉफ्ट नहीं होते, काफ़ी हार्ड से फील हो रहे होते हैं, और दूसरा महंगे भी बहुत होते हैं, और तीसरी बात ये कि शक ही रहता है कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो जो हलाल ना हो। तो बस इसलिए पलाश प्रेफर करते हैं कि किसी ऐसे बंदे से बनवाया जाए जो अच्छा भी बनाए और हलाल और हराम का प्रॉब्लम भी ना हो उसमें। सामान वगैरह तो मैं ले आई हूँ घर में, केक अभी फ्रिज में रखना है, ये मैं रख देती हूँ। और ये मेरी अलमारी, देखते हैं अभी कब सेट होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन इतना अच्छा था, हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके इतना मज़ा आया। और मेरे फ्रिज के ऊपर लगी हुई है ये छोटी सी मैग्नेट, मुझे इतना क्यूट लग रहा था क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी थी, मुझे लग रहा था ये पलाश और मैं ही बस हमने केक काटा और खाया और इन्जॉय किया और ये दिन यहीं ख़त्म हो गया। मज़ीद मज़े की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।